नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लखनऊ के ऐतिहासिक इमारत बड़ा इमामबाड़ा के बारे में कि किस शासक ने इसका निर्माण क्यों और कब किया। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, इमामबाड़े का शाब्दिक अर्थ होता है प्रार्थना का स्थल। इस इमामबाड़ा को आसफी इमामबाड़ा या बड़ा इमामबाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण नवाब शुजा-उद-दौला के पुत्र नवाब आसफ-उद-दौला ने 1784 में शुरू किया और 1795 तक इसका निर्माण कार्य चलता रहा। यानी कि इसके निर्माण में लगभग 11 साल लगे। नवाब आसफ-उद-दौला बहुत ही रहमदिल इंसान था। उसे अपनी प्रजा से बेहद लगाव था। सन 1784 में उसके राज्य अवध में भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल का प्रभाव धनवान लोगों पर भी पड़ा, यानी कि उनके भी खाने के लाले पड़ गए। नवाब आसफ-उद-दौला ने प्रजा की मदद करने का एक तरीका अपनाया जिससे जनता की मदद भी हो जाए और उनका आत्मसम्मान खुददारी भी बनी रहे और उनको रोजगार भी मिलता रहे। इसलिए उन्होंने इमामबाड़ा और रूमी दरवाज़ा बनाने का फैसला किया। 2 जून की रोटी की भी व्यवस्था हो गई। कहते हैं कि यह इमामबाड़ा जितना दिन में बनता उतना ही रात में गिरा दिया जाता, जिससे लोगों को रोजगार काफ़ी समय तक मिलता रहे। इसलिए इसका निर्माण कार्य 24 घंटे चलता रहा। इसमें 22,000 लोगों को 11 वर्ष तक रोजगार मिलता रहा। इस इमारत की लागत में 20 लाख रुपए खर्च किए गए। जिन अमीर लोगों को दिन में काम करने में शर्म लगती उनको रात में काम करने की छूट दी गई। इस इमारत का वास्तुकार था किफ़ायत उल्ला, जो कि ताजमहल के वास्तुकार का एक संबंधी भी था। अब हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं और इसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। इमामबाड़ा में जाने के लिए 2 विशालकाय खूबसूरत द्वार से गुजरना पड़ता है। इन दोनों द्वार के मध्य एक पार्क है जिसे गोल पार्क कहा जाता है। हम दूसरे द्वार को पार करते हैं और बहुत ही खूबसूरत इमारत दिखाई देती है। यह आसफी मस्जिद है। इसका निर्माण भी आसफ-उद-दौला ने इमामबाड़ा के साथ साथ करवाया। यह मस्जिद ऊंचे चबूतरे पर स्थित है, जहां पहुंचने के लिए लंबी चौड़ी सीढ़ियों का सफ़र तय करना पड़ता है। जामा मस्जिद विशाल जरूर है, परंतु जहां खूबसूरती की बात आती है तो यह आसफी मस्जिद लखनऊ की तमाम मस्जिदों में से बहुत ही खूबसूरत है। इस मस्जिद में 2 मीनार बनी हुई हैं। अब हम इमामबाड़े के मुख्य हॉल में प्रवेश करते हैं। यह हॉल बिना लोहे का, बिना लकड़ी के प्रयोग से बना विश्व का सबसे बड़ा हॉल है। इसकी दीवारों की लंबाई 163 फीट, चौड़ाई 53 फुट और इन दीवारों की जो मोटाई है वो है 16 फुट। हॉल के मध्य में नवाब आसफ-उद-दौला की कब्र है। संगमरमर के पत्थर का बना छोटा सा बरामदा नवाब का मकबरा है। इसके चारों ओर चांदी का घेरा बना हुआ है और सोने के बारीक तारों से बनी एक पगड़ी रखी है। यह हॉल 50 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा ईरानी शैली में बना हुआ है, जो कि हुसैन अली की शहादत की याद में बनाया गया है। सारे हॉल में झाड़ फानूस आदि की सजावट की गई है। सजावट का सामान ब्रिटेन से आया था, मगर अफसोस
जब तक सामान घर पहुंचता नवाब अल्लाह के प्यारे हो गए। की डिजाइन दिखाई दे रही है, ये बहुत ही शानदार है, जिसे डाइनिंग टेबल की शक्ल दी गई है। एक जगह खरबूज के आकार की भी शक्ल दी गई है। अब देखते हैं इस इमामबाड़ा की अनोखी इमारत भूल भुलैया को, जो कि विश्व में प्रसिद्ध भूल भुलैयाओं में से एक है। ऐतिहासिक धरोहर है। भूल भुलैया में रास्तों का ऐसा जाल है जो भ्रम में डाल देता है। एक बार कोई अजनबी इंसान इसमें फंस जाता है तो वह जिंदगी भर नहीं निकल पाएगा। इसलिए भूल भुलैया में जाने के लिए एक गाइड का सहारा लेना पड़ता है। बाड़े में बनी इस भूल भुलैया को इमारत एक गैब कहा जाता है। इसमें एक ही तरफ 489 दरवाजे बने हैं और कहा जाता है कि इसमें सुरंग भी बनी है, जिसका एक रास्ता खजाने की तरफ जाता है। अंग्रेजों ने उस खजाने को काफ़ी खोजने की कोशिश की, लेकिन खोज नहीं पाए। हारकर सुरंग के दरवाजे को बंद करना पड़ा। इन सुरंगों का प्रयोग गदर के समय नवाब ने जनता को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए किया। यह सुरंग का रास्ता दिल्ली, कलकत्ता और फैजाबाद तक जाता है। दोस्तों, हमने सुना है कि दीवारों के भी कान होते हैं। यह सही साबित होता है भूल भुलैया में, क्योंकि माचिस जलाने की आवाज़ भी दूर बैठे लोगों तक सुनाई दे जाती है। फुसफुसाहट की आवाज़ भी 15 फुट तक आदमी आसानी से सुन लेता है। इस भूल भुलैया का इस्तेमाल दूरबीन के रूप में भी किया जाता रहा है। इसमें बैठकर आदमी यह देख सकता है इसने इमामबाड़े में प्रवेश किया और उस प्रवेश करने वाले आदमी को दिखाई नहीं देता। अब हम चलते हैं इमामबाड़े की आकर्षक जगह बावली की ओर। यह एक सीढ़ीदार कुआं है। गहरे और विशाल इस कुएं पर 8 पहलों वाला महल बना है, जिसे आबी महल कहा जाता है, क्योंकि आब का अर्थ होता है पानी, और पानी के ऊपर जो महल बना है उसे कहा जाता है आबी महल। गर्मियों के दिनों में यह बहुत ही आरामदायक होता है। यह सीढ़ीदार कुआं गोमती नदी से लिंक है। यह भी कहा जाता है कि जब अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को लखनऊ छोड़कर कलकत्ता में जाना पड़ा, तो उन्होंने खजाने की चाबी को इस कुएं में फेंक दिया। इस चाबी पर उस खजाने का नक्शा भी बना है। तो दोस्तों, हमने जाना इस बड़े इमामबाड़े के बारे में, उसके अंदर बहुत ही खूबसूरत मस्जिद आसवी मस्जिद के बारे में, विशाल हॉल और उसके ऊपर बनी भूल भुलैया के बारे में, और सीढ़ीदार बावली के बारे में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।